बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 3 मई सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और ये ईद की छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं 12 मई सन 2021 से। तो इनकी दो कंडीशन है। अगर ये ईद उल फितर जुमेरात को होती है 13 मई को, तो ईद की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म होंगी 15 मई बरोज़ हफ्ता को और काम स्टार्ट होगा 16 मई दिन इतवार से। लेकिन अगर ईद उल फितर 13 मई को नहीं होती, यौमुल जुमा यानी 14 मई को होती है, तो तब ये छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होगी 17 मई दिन पीर को और काम स्टार्ट होगा 18 मई सन 2021 और दिन मंगल को। तो इसके बाद में आप तो जानते हैं ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से कल रात को कुछ फ़ैसले आए थे और वो फ़ैसला, उनमें से एक फ़ैसला था जो सलाला जो दफ़ार का लॉकडाउन है रात का, उसका टाइम चेंज होगा आज से। यानी ये लॉकडाउन जो होगा वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होगा और ये 8 मई तक ऐसा रहेगा। 8 मई के बाद में पूरे ओमान में एक ही टाइमिंग होगी जो 7 बजे से लेकर बताया गया है लॉकडाउन के हवाले से। बाकी जो ईद की छुट्टियां हैं उनमें तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने घर में रहना है। वैसे दिन के वक्त इजाज़त है बाहर आने जाने की, लेकिन किसी भी टाइप की गैदरिंग अलाउड नहीं है और ना ही बीचेस पर अलाउड है। किसी भी तरह की गैदरिंग जो अलाउड नहीं है। जितना हो सकता है अपना खुद का ख्याल रखें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। बाकी इसके हवाले से जो 3 से 4 चीज़ें थी जिनको अलाउड है, यानी दिन का जो लॉकडाउन है, जो दिन का कमर्शियल एक्टिविटीज़ बैन होंगी, उनमें 3 से 4 चीज़ों को इजाज़त है। इसके अलावा जो एमरजेंसी गाड़ियाँ हैं उनको भी इजाज़त है। जो 3 से 4 चीज़ें हैं, जैसे फूड स्टोर तो अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया कि इनमें होटल शामिल हैं या फिर नहीं। बाकी इसके हवाले से जैसे क्लैरिफिकेशन आती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर जो होम डिलीवरी के बारे में कहा गया है उसके बारे में भी अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। वो भी जैसे ही आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।